जी आपसे मैं जानना चाहूंगा, एक सहयोगी पार्टी है आपसे कि सुभाषपा राजभर साहब की, क्योंकि डिप्टी सीएम साहब ने बटुकों का सम्मान किया, उनको ये चलो आया व्यक्तिगत होगा, अच्छी बात है, मैं कहता होना चाहिए। उसके बाद राजभर साहब ने आजमगढ़ में जो रैली करी, 1 लाख लोग के आसपास पहुंचे, 10,000 ब्राह्मणों के लिए एक अलग स्टेज था, बढ़िया सब कुछ था। जय सुहेलदेव जय परशुराम का जो नारा गूंजा है, उसकी गूंज दिल्ली से लखनऊ तक आ गई है, लखनऊ से दिल्ली पहुंच गई पूरी। अब सवाल यह है कि विरोध तो समाजवादी पार्टी का था, लेकिन इसके भीतर खाने भी चर्चा जो है सियासी गलियारों में यह हो रही है, क्या इसका फायदा शुक्ला जी आपको मिलेगा, या कहीं ना कहीं ओबीसी और ब्राह्मण वाली सोशल इंजीनियरिंग के चलते राजभर साहब अपना भी थोड़ा पद ऊपर करना चाह रहे हैं? जी देखिए, ऐसा है, जब भी आप किसी ईमानदारी से किसी मिशन पे लगते हैं और जब आप देश कल्याण के विषय में कोई महत्वपूर्ण कदम उठाते हैं, हाँ, तो उसमें कुछ बहुत सी चीजें विरोध और तमाम, और फिर हमारे यहाँ तो अपोजिशन जो है वो तो महान है, उसको तो मौके चाहिए होता है। तो अभी जो है ये आज की तारीख में हमारे यहाँ जो एक मेन मुद्दा है जिसका नाम है यूजीसी, इसको लेकर आज जो भी चीजें, जिसको भी फिलहाल जब तक इस पे निर्णय कोई मजबूत नहीं आ जाता तब तक सबको खुली छूट है, जिसके मन में जो आवे वो करे। वो न्यायालय के संदर्भ में पड़ा है, वो सर्वोच्च न्यायालय माननीय जो कहेगा उसकी मानी जाएगी। जी देखिए, न्यायालय कहेगा और सरकार उसमें देश के साथ में, देश की हमारी जो 80% की आबादी है उसके साथ में खड़ी है मजबूती से। लेकिन अब जब तक कोई चीज नहीं आती उसको इस तरह से चैनल के माध्यम से या कुछ भी कहना ठीक, लेकिन मैं आपको एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि आज जो हमारे देश में एक ये आरक्षण नाम का जो एक ये चला आ रहा है, जिसने आज हिंदू को हिंदू का दुश्मन बना रखा है, मैं इतना जानता हूँ, जहां तक मेरा सोचना है, ये मेरी अपनी राय है, कि मेरा जो ये विचार है, कोई एक ऐसा मोदी जी के, योगी जी के माध्यम से बहुत जल्दी कुछ ऐसी चीज आएगी जो इस विवाद को, जो हम लोग हिंदू में अपने आप में फर्क कर बैठे हैं और कुछ लोग जो इसका फायदा उठाने में लगे हुए हैं, बहुत जल्दी इस पर लगाम लगेगी। और ये जो है, मैं कहता हूं इसको जो है आर्थिक आधार पे ही, मैं साफ साफ कहता हूं कि बहुत जल्दी है, चाहे कोर्ट के द्वारा हो या सरकार के द्वारा हो, ये आर्थिक आधार पे ही होगा और होना भी चाहिए। अब इसमें किसी को ये नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में गरीब वर्ग हर समाज में है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ दलित में ही है, बिल्कुल किसी भी समाज का हो, और इसका जो भी निर्णय हो वो आर्थिक आधार पे हो, ना कि जाति के आधार पे हो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही शुक्ला जी, आपने बिल्कुल अच्छी बात कही, और ये होना भी चाहिए। और इसमें थोड़ा सा, क्योंकि आज मुद्दा उस पर नहीं जाएंगे ज्यादा, लेकिन तो हमारे यहाँ देखिए कई चीजें उसमें मोदी जी ने जो भी योजनाएं चलाई, चाहे वो आपका ये जो इलाज वाला जो कार्ड है, और या जो राशन की व्यवस्था है, ये सब आर्थिक आधार के हिसाब से ही काम हो रहा है, ये उन्हीं को लाभ मिल रहा है जो उसके लिए जरूरतमंद है। आज आने वाले समय में आप देखिएगा, लेकिन चूंकि ये इतना पुराना बीजा बोया हुआ है सरकारों का, कि उसको जब आप उसमें, जैसे नहीं कहते बलैया का छत्ता, नहीं, बरैया का नहीं कह सकते उसको शुक्ला जी, इसको कह सकते हैं मधुमक्खी का छत्ता। नहीं, सुन तो लीजिए, थोड़ा सा परिवर्तन चाहूंगा, इसको आप मधुमक्खी का छत्ता कीजिए, क्योंकि इसके शहद को हर सब ने पिया है, सारी पार्टियों ने इसका फायदा है। इस शहद को, इसे बरैया ना बोलिए, इसे मधुमक्खी का छत्ता बोलिए, क्योंकि इसके शहद की बूंदें जब टपकती है तो सबने इसका आनंद लिया है। अब उस शहद में कुछ ऐसी मक्खियां, अरे तो सरकार आपकी थी जनाब, सरकार आपकी थी, यूजीसी नहीं, सरकार आपकी थी, सुप्रीम कोर्ट को यूजीसी ने एक रिपोर्ट भेजी, उसने कहा ठीक है सब लोग बैठ के बनाइए, तो एक बड़ा सबड़ समाज का उसमें सिर्फ एक ही कहना था जब मैं ग्राउंड पे उतरा, कि कल को ओबीसी वाला किसी खुन्नस से हमारे ऊपर कुछ भी आरोप लगा देगा, जो होगा देखा जाएगा, उसको तो बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा, उसकी तो जीवन लीला समाप्त हो जाएगी, वो क्या कर पाएगा। ये बस यही चीज थी, वो खाम का मुझे लगता है यूजीसी में जो बैठा व्यक्ति है उसको भी शायद नहीं जानकारी होगी, मैं ज्यादा मतलब मैं किसी को बोलना, ज्यादा सब बड़े हैं मुझसे, लेकिन वो चीजें साफ स्पष्ट थी कि वो आपका एक नारा था, बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है। मैं बिल्कुल बात सही कहता हूं, हिंदुस्तान की बात कहता हूं उसमें मैं, लेकिन यूजीसी ने तो काट दिया, बांट दिया शुक्ला जी, यूजीसी ने काट और बांट दोनों दिया इस मसले पे।
आपका मानना है काट मार दिया, लेकिन नहीं मानना नहीं है, वो तो साफ साफ विरोध चल रहा है। बहुत देखिए ये कानून बना है, अभी इसमें तमाम अमेंडमेंट होने बाकी हैं, तो अमेंडमेंट करने के बाद ही आना चाहिए। बड़े बड़े लोगों से पूछ के, बड़े बड़े आयोग बने हैं, इतने बड़े SC ST आयोग बने हैं, पिछड़ा वर्ग आयोग बना है, बड़े बड़े लोग बैठे हैं, इन सबसे परामर्श करने के बाद ऐसा लाना चाहिए। जनता के मनोभाव पे, जनता के मन मस्तिष्क पर आप वैसे ही बटों काटने वाली चाकू चल जा रही है। तो UGC क्या है, उसका वजूद क्या रहा? और हालिया आपने देखा होगा लखनऊ विश्वविद्यालय में घटना घटी थी, बड़ा ही शर्मनाक घटना घटी थी कि विश्वविद्यालय में अगर ये छात्रों के मनों में भाव जाएगा तो माफ कीजिएगा, अब हमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। हम यही दो अपने धर्म की किताबें पढ़ते रहे और उसी से काम करते रहे, लेकिन उसके बाद भी मनोभाव ठीक नहीं होंगे। क्योंकि मैं हमेशा, देखिए मैं अपनी चर्चा करता हूं शुक्ला जी, आज पहली बार आपके साथ बैठा हूं और बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं आपको भी एक राय देना चाहूंगा, माफी मांगूंगा कि मेरी व्यक्तिगत चीज है कि धर्म और राजनीति को कोशिश करें कि अलग ही रखें। अगर एक करेंगे तो ब्लास्ट होना 100% से रहेगा। और ये हालिया घटनाओं में मैं देख रहा हूं, ये राजनीतिक चीजों से दूरी रखनी पड़ेगी। धर्म बड़ी संवेदनशीलता है। आपकी राजनीतिक पार्टी आपको अलग बोलती है, लेकिन आपका मन अलग बोलता होगा। नहीं करी उसने, आज भी जो लड़ाई लड़ रही है वो हिंदू के लिए लड़ रही है, और साथ को मिर्ची लग रही है क्योंकि उन्होंने हिंदुओं में अरे हिंदू तो आजकल शर्म से पानी पानी हो रखा है। उसके शंकराचार्य के साथ इस तरह का अपमान जरा हरकत किया गया, वो बड़ा शर्म से पानी हो रखा है। हिंदुओं की बात मत कीजिए, ठीक है। मैं आता हूं आपकी तरफ। मैं आपसे विवेक जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि राजभर साहब ने जो हुंकार भरी है, हो ना हो आपके तो विरोधी रहे हैं, बहरहाल वो तो हर पार्टी में सेट हो जाते हैं और मुझे बड़ी तारीफ करता हूं मैं उनकी कि सब उसको मानते हैं। आपके अखिलेश जी भी मानते हैं, योगी जी भी उनको मानते हैं। यह एक बड़ी मतलब मुझे राजभर साहब की बड़ी अच्छी बात लगती है कि उनका है दबदबा एक अलग ही। तो जो 10,000 ब्राह्मणों का एक अलग सम्मान, अलग स्टेज बना आजमगढ़ आपके गढ़ में, और एक बड़ा अलग चीज निकल के सामने आई, जय सुहेलदेव जय परशुराम का जो नारा गूंजा, किसको क्या लगता है आपको किनारा होना पड़ेगा? जी, दो बातें यहाँ पे आनी बहुत जरूरी है। हाँ। एक तो पहले OP राजभर जी की बात करता हूँ, तब आदरणीय शैल शुक्ला जी की बातों को भी स्पष्ट करूंगा। पहले तो आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी की जो बात आई कि ब्राह्मण सम्मेलन किया, आपको पता है उसी दिन अनिल राजभर का भी एक कार्यक्रम था उसी आजमगढ़ में, और जितना मीडिया के कैमरे अनिल राजभर को कवर कर रहे थे, उतना ओम प्रकाश राजभर की रैली को नहीं कवर किया गया। ये स्थिति कहीं ना कहीं ये प्रदर्शित करती है कि भाजपा में ब्राह्मणों को लेकर के भी दो फाट है। क्योंकि अनिल राजभर जी के लिए जिस तरह से अनिल राजभर जी के कार्यक्रम को जिस तरह से सूचना विभाग ने दिखाया, चाहे सोशल मीडिया पे दिखाया, चाहे प्रदेश सरकार के लोगों ने दिखाया, और जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर जी की रैली को डाउन किया गया, जबकि ओम प्रकाश राजभर जी की जो ब्राह्मण सभा की रैली थी वो भाजपा के ही निर्देशन पे हुई थी। ये भी बात मैं आपको स्पष्ट रूप से बताऊं, ये जानकारी है सूत्रों के माध्यम से कि वो भी निर्देश भाजपा के संगठन से ही था कि ब्राह्मणों की एक रैली पूर्वांचल में करिए। लेकिन पैरेलल उसी दिन ये जानकारी होने के बाद भी अनिल राजभर जी ने वहां पे एक कार्यक्रम किया, अपने शक्ति प्रदर्शन को प्रदर्शित किया। तो अब सबसे बड़ी बात है कि ब्राह्मण इस खेमे में है चाहे उस खेमे में, वास्तविकता यह है कि ब्राह्मण मीडिया में चर्चा का विषय जरूर है, लेकिन नैतिक सिद्धांतों की अगर बात की जाए तो ब्राह्मण स्वयं तय कर लेता है, पहली बात। दूसरी बात पे मैं एक बात स्पष्ट रूप से रखना चाहूंगा, क्योंकि हमारे शैल जी ने अभी कहा कि बहुत जल्दी भाजपा ही करेगी आर्थिक आधार पे कुछ ना कुछ फला। सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी ये याचिका पेंडिंग है जिस पर की सुनवाई चल रही है, और आर्थिक आधार पे लाने की बात जब की गई तो उसका घोर विरोध करने में सबसे आगे भाजपा थी। दूसरी बात, अगस्त 2024 की एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक में मोदी सरकार ने निर्णय लिया कि SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू नहीं किया जाएगा, ना कोई प्रावधान लाया जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे मोदी सरकार अपनी ही सरकार की नीतियों के विरुद्ध, आदरणीय शैल शुक्ला जी भी सोचते हैं, ये भी चाहते हैं कि आरक्षण जो है वो आर्थिक आधार पे आए, लेकिन इनकी सरकार उसके पक्ष में नहीं है। तो अब ये तो स्थिति मंच पे ही स्पष्ट हो जा रही है कि ब्राह्मण, अब आदरणीय शैल शुक्ला जी भी ब्राह्मण है, भाई ब्राह्मण है तो भाजपा में, लेकिन भाजपा ब्राह्मणों के साथ नीतियों को लेकर के स्पष्ट रूप से नहीं खड़ी। जो भाजपा का ब्राह्मण है वो वहां पे जैसे बोलते हैं दम घुट रहा है लोगों का, लेकिन समय काटना है, अब क्या करें, मजबूरी है। क्योंकि एक लोगों के सामने एक आवरण है कि भाई ये तिलक लगा करके जब आप भगवा पहन करके निकलते हैं, भाई वो आप कहीं भी पहन सकते हैं, उसके लिए किसी पार्टी की आवश्यकता नहीं है आपको है।
भाई आपको, आपके सम्मान को, आपके पारंपरिक पोशाक को लोग आपके पहचान, आपके अस्तित्व से जानते हैं। वो पारिवारिक अस्तित्व, खानदानी विरासत है हमारी। लेकिन मैं तो आपके मन से यही कहूंगा, ब्राह्मणों ने हमेशा समाज को दिया, देश को दिया, विश्व को दिया। वो चाहे ज्ञान की बात करिए, चाहे उपलब्धि की बात करिए, चाहे अनुसंधान की बात करिए, चाहे विज्ञान की बात करिए, ब्राह्मणों ने दिया है। और मैं आज फिर कहता हूं कि ब्राह्मणों को सामाजिक न्याय की लड़ाई में आना चाहिए। समाजवादी पार्टी पे जो एक बार बार कटाक्ष आता है कि ब्राह्मणों को हम नहीं, हमने अपने दरवाजे खुले रखे हैं सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले हर उस योद्धा के लिए जिसकी सोच और उसकी जो दूरदर्शिता है वो इस देश के भविष्य को, विकास को सुनिश्चित करने की दिशा में आगे बढ़ती है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, हम जातियों की राजनीति ना पहले करते थे ना आज करते हैं, लेकिन भाजपा पे एक टैग लगा हुआ है कि भाजपा जातियों के ऊपर राजनीति कर, पंथ की राजनीति करती है। जातियां तो एक इकाई है, चाहे हिंदू मुसलमान की बात करिए। हिंदू पंथ की राजनीति करने वाले सीधे सीधे बच जाते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि हम जातियों की राजनीति नहीं करते। और ये हास्यप्रद लगता है कि देखिए, बीजेपी की पूरी राजनीतिक धुरी हिंदू मुसलमान पे केंद्रित है। अगर योगी जी का भी इतिहास उठा करके देख लीजिए, पूरी राजनीतिक धुरी और वर्तमान में भी केवल हिंदू मुसलमान की राजनीति की धुरी उनकी केंद्रित है। अल्पसंख्यकों में जिस प्रकार से भय का वातावरण है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, चाहे अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात करिए, एमनेस्टी जैसी बड़ी बड़ी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं भारत को लेकर गंभीर चिंताएं व्यक्त करने लगी हैं। अब ये स्थिति आ गई है। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कहूं, मैं फिर कहता हूं, आप तब तक आप आरक्षण पे चर्चा करेंगे जब तक आप वास्तव में जो आवश्यकताएं हैं पिछड़े वर्ग की, दलित वर्ग की, शोषित वर्ग की, वंचित वर्ग की, चाहे पीड़ित वर्ग की, वो चाहे ब्राह्मण ही क्यों ना हो। अब जैसे उदाहरण के लिए एक बात मैं रखना चाहूंगा, यहाँ पे सब अधिकतर लगभग सभी ब्राह्मण ही है, तो ये बात आनी जरूरी है। हमारे यहाँ जैसे ब्राह्मणों में घाटों पे रहने वाले महापात्र ब्राह्मण होते हैं। ये वास्तविकता है कि उस समाज को जो मुख्य धारा का ब्राह्मण है वो अपने परिवार से कभी नहीं जोड़ता। वो हमारे ब्राह्मण समाज के एक तरह से एससी ओबीसी वर्ग के लोग हैं जो सालों साल से उस घाट की परंपरा को ही निर्वहित करते आए। क्या कभी चर्चा होती है उनके उत्थान को लेकर के? क्या कभी कोई योजना सरकारों ने लाई उसके लिए, उनके विकास के लिए? लेकिन है वो ब्राह्मण ही। जब आपको अपने पांडित्य कर्म कराने होंगे, अपने पूर्वजों के लिए पूजा पाठ करानी होगी, तब आप उसी ब्राह्मण को पकड़ेंगे। तो ये देखिए, ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण हमेशा संभ्रांत रहा है, ब्राह्मण की भी अलग अलग कैटेगरी है। लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है, सामाजिक न्याय की चेतना की जब आप बात करेंगे तो ये सारी जितनी वर्ग हैं, सारे वर्ग आपको दलित, उत्पीड़ित, शोषित, वंचित ही दिखाई देंगे। और तब आपकी दूरदर्शिता और आपकी स्पष्टवादिता, आपको एक सही लकीर भी मिलेगी। आपको राजनीतिक सामाजिक जीवन देखिए किसी का व्यक्तिगत नहीं होता, सामाजिक जीवन समर्पण के लिए होता है। और ब्राह्मण ने हमेशा समर्पित किया है। मुझे नहीं समझ में आता कि भाजपा में जाकर के ब्राह्मण किस बंधन में बंध जा रहा है, कौन सी ऐसी ब्रह्मगांठ लग जा रही है कि वो समर्पण कर तो रहा है लेकिन वो भाजपा के संगठन के लिए समर्पित हो रहा है। वो अपने समाज के उत्थान के लिए समर्पित नहीं हो पा रहा, न वो सामाजिक न्याय की बात कर पा रहा, न भाजपा का संगठन उसकी बात सुन रहा, न भाजपा में उसको तवज्जो दी जा रही है। और बाटी चोखा तो पता नहीं, अब मैं एक दिन मिलूंगा तो शैल जी को जरूर बाटी चोखा लेके जाऊंगा। पता नहीं उस दिन के बाद बाटी चोखा संगठन के ब्राह्मणों ने खाया है कि नहीं ब्राह्मणों। चलिए मैं आता हूं आपके पास। क्योंकि जिस तरह से नोटिस जारी की गई थी, मुझे तो डर था कहीं उत्तर प्रदेश में बाटी चोखा भी प्रतिबंधित न कर दिया जाए, फिर हम लोग को भी बिहार और बलिया जाना पड़ेगा उस क्षेत्र में बाटी चोखा खाने।